अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहाँ हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो, जिन्होंने इतनी सेवा की हो लोगों की, आखिरकार किसकी ताकत की वजह से ही कर रहे हैं। और मैं तो वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कभी यूपी में तस्वीरें बनी थी इलेक्शन में। ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी, ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के, कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। और ये बात हम यूं ही नहीं कहते थे ये तो पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं होगी, ये दूसरी तस्वीर भी नहीं छिपी होगी किसी से। और फिर जो वोट डालने का तरीका है, मैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरीके से फोर्स से वोट डलवाया। मैं 2012, 2017, 2022 समाजवादी पार्टी 37%, 2017 42%, 2022 46%। कभी समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं हारी। और बीजेपी 29%, 37%, 30%। और जब सेंट्रल फोर्स और फोर्स के साथ जब उन्होंने चुनाव डलवाया, अंदर किसी भी एजेंट को नहीं रुकने दिया। बंगाल में भी यही किया कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एजेंट्स होते हैं, उनको धमकाया, डराया और न जाने क्या क्या तरीका अपनाया होगा। यहां देखिए आप, जब डराया, धमकाया और पुलिस का साथ लिया तो कितना 77% पहुंच गया वोट बीजेपी का। 77%। ये वोट डेटा में दिखा रहा हूं जो इलेक्शन कमीशन के पास भी अवेलेबल होगा। ये तो पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और अब तो ऐसा है, बीजेपी की सरकार में इलेक्शन कमीशन से मिलकर के पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद वोट पड़ेंगे, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी। पूरा चुनाव ही अलग कर दिया इन्होंने, पूरी चुनाव की प्रक्रिया ही बदल दी इन्होंने। और आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इन्होंने नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। राजस्थान में जो पहले मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री रही, और देश में केवल एक मुख्यमंत्री आधी अधूरी बनाई, जिनके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी पावर के लिए, अपनी ताकत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। कोई भी कानून, नियम तोड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहां पर किया है।
अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलजुल के ये सब किया, लेकिन आप लोग रोकेंगे कैसे सर? हर जगह से आप लोग वोट चोरी का शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन रोकेंगे कैसे? मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इसके बाद जाग जाएगी। जो बंगाल में हुआ है, जो बंगाल को सेंट्रल फोर्स से, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 लाख सेंट्रल फोर्स भेजी गई और चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट किया गया। सुनने में तो यह भी आया कि अधिकारियों को लालच दिया गया है कि चुनाव जिता दो तो हम आपको अच्छा पद देंगे, और आप यकीन करना, देख लेना, आप जो यहां से चुनाव करा करके जा रहे हैं अधिकारी बड़े, कुछ न कुछ लाभ का पद पाएंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को जनता के बीच में जाकर के जगाना पड़ेगा उनको। सर, बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी के बाद आप एक टारगेट, उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उनका कहना है कि आप एक टारगेट। हमसे 2 गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया, तो हम तो टारगेट में होंगे ही, ये कोई नई बात नहीं है। और हम तो बहुतों के टारगेट में हैं, एक के टारगेट में नहीं है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि